हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान में जो अराजकता फैली हुई है, जो पॉलिटिकल केओस फैला हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है, कैसे वहां पर पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है पावर कंट्रोल के लिए, और वहां पर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है और क्या यूएस का रोल रहा। तो आइए चलते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे ये अराजकता फैली हुई। सबसे पहले रीजन यहाँ पर ये है कि यूएस का पुल आउट। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ने बिना किसी भी बढ़िया पावर सेंटर को ऑथोरिटी ट्रांसफर किए बिना, वहां पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, या फिर वहां पर जो अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो तालिबान को रोक सके, उनके प्रोग्रेस को कर्टेल कर सके। सबसे पहला वहां पर ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो गई कि गवर्नमेंट में उतनी विल पावर नहीं थी। वो लोग निगोशिएशंस तो कर रहे थे लेकिन उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो वहां पर तालिबान को कर्टेल कर सके, और उनके जो आम जनता है उसमें उतनी ज्यादा पकड़ नहीं थी जितनी कि तालिबान की है अफगानिस्तान के हिंडरलैंड में, रूरल एरियाज में। और इसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि विद इन 3 to 4 वीक्स जैसे ही यूएस ने ये अनाउंस किया कि हम लोग पुल आउट करेंगे अफगानिस्तान से, तालिबान ने अपनी प्रोग्रेस चालू कर दी। उन्होंने एक के बाद एक सारे प्रोविंसेस पे कंट्रोल करना चालू कर दिया और फाइनली उन्होंने काबुल पे भी कब्जा कर लिया। और अब यहाँ पर ये लोग गवर्नमेंट बनाने की प्रोसेस में हैं। तो यहाँ पर यूएस का जो पुल आउट था विदाउट एनी प्रॉपर ऑप्शन यहाँ पर कि कौन वहां पर गवर्न करेंगे, वहां पर कोई पावर सेंटर को प्रॉपरली स्टैब्लिश किए बिना इन्होंने पुल आउट किया, तो ये एक मेजर कारण रहा वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस होने का। सेकेंड थिंग यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर पावर स्ट्रगल जो शुरू हुआ है तो उसमें इंटरनेशनल टेररिस्ट का क्या रोल है। तो जैसे ही इंसर्कल किया तालिबान ने अफगानिस्तान में काबुल को, वहां के कैपिटल सिटी को, तो उनके इंसर्कलिंग के बाद तालिबान जब तक एंटर नहीं की थी उससे पहले ही काबुल में एंटर कर गए थे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स के लड़ाके, जैसे कि आईएस हो गया, इस्लामिक स्टेट, उसके बाद पाकिस्तान रिलेटेड लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद। तो ये सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के लड़ाके ऑलरेडी काबुल में एंटर कर चुके हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जब निगोशिएशंस चालू हुई थी तो सबसे पहला पॉइंट यूनाइटेड स्टेट्स ने तालिबान को ये कहा था कि हम आपसे तभी निगोशिएट करेंगे जब आप किसी भी अदर टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो तालिबान यहाँ पे क्लियर कट ये कह चुका है कि हम किसी भी अदर टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें सेफ हेवन नहीं प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान में। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ तालिबान का बहुत ही अच्छा लिंक है, उनकी अच्छी बनती है। जब भी तालिबान के लड़ाके इंजर्ड होते हैं या उन्हें सेफ रिफ्यूज चाहिए होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं, और जहाँ पर इलाज भी पाकिस्तान में अगर तालिबान के लड़ाकों का होता है तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होता है। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात ये है कि पाकिस्तान एक्ट करेगा ब्रिज की तरह तालिबान और बाकी के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ, और इसके कारण यहाँ पर भारत को दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि भारत का जो बॉर्डर है जम्मू एंड कश्मीर का वो पाकिस्तान से लगता है और अफगानिस्तान से भी लगता है और बहुत ही नजदीक भी है। तो यहाँ पर सदर्न अफगानिस्तान और नदर्न पाकिस्तान में पहले से ही टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव थे। अब उन्हें पूरा अफगानिस्तान मिल जाएगा एज अ सेफ हेवन, जो कि भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और ऑलरेडी जैसा कि हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि जैसे मोहम्मद के लीडर्स ने ऑलरेडी ये चीज़ कहना भी चालू कर दिया है कि पाकिस्तान को आंख दिखाने के चक्कर में भारत जो है और भी ज़्यादा नुकसान झेलेगा। तो ये पाकिस्तान को लेकर जो स्टेटमेंट आ रही है जैसे मोहम्मद की, भारत के लिए थ्रेटनिंग स्टेटमेंट जो है, वो एक सोचने का विषय है कि आखिर यहाँ पर पाकिस्तान का रोल है क्या। तालिबान कैप्चर कर रहा है अफगानिस्तान को, वहाँ पर वो एज अ रूलर इमर्ज हो रहा है, लेकिन खुश हो रहे हैं कौन, यहाँ के ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान के मेनली बेस्ड हैं और पाकिस्तान के सपोर्ट में खुलकर इंडिया को थ्रेटन कर रहे हैं।
तो ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है इंडिया के लिए। प्लस यहाँ पर क्या है कि अब इंडिया के जो लिंक है अफगानिस्तान से वो धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया ने साफ तौर पे कह दिया था कि टेररिस्ट आर टेररिस्ट, यहाँ पर कोई गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता है, और अगर ये डिस्टिंक्शन हम लोग करते हैं तो उससे हमें ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं होना है। लेकिन ये डिस्टिंक्शन पाकिस्तान हमेशा से करता आया है और इसके कारण पाकिस्तान ने बहुत बार नुकसान भी झेले हैं। तो यही अब देखने की बात है कि आगे अब यहाँ पर होता क्या है। उसके बाद यहाँ पर बात होती है डील विथ यूएस। तो निगोशिएशंस चल रहे थे, निगोशिएशंस में दोहा राउंड्स में जितने भी निगोशिएशंस हुए उसमें कोई आउटकम नहीं निकल कर आया, पावर शेयरिंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं निकल कर आया। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, अशरफ गनी जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट, वो ऑलरेडी वहाँ से भाग चुके हैं, वहाँ पर एक पावर क्राइसिस हो चुकी है। और निगोशिएशंस में ह्यूमन राइट्स को अपहेल्ड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट यूएस ने रखा था, इस पे तालिबान ने एग्री किया। उसके बाद यहाँ पर बात हुई विमेंस की राइट्स की, तो यहाँ पर इस पे भी तालिबान ने एग्री किया था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि इन लोगों ने ये तो कहा कि हम वुमेन के राइट को अपहेल्ड करेंगे, इन्होंने इनवाइट भी किया वुमेन्स को कि आइए आप गवर्नमेंट को ज्वाइन कीजिए। लेकिन जो लेटेस्ट चीज़ें नज़र आ रही है कि कैसे उन लोगों ने वहाँ पर विमेन एंकर्स को हटा दिया है वहाँ के न्यूज़ चैनल से। प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स में एक आध में बचे हुए हैं कुछ विमेन एंकर्स, अदरवाइज जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड चैनल्स है उनमें से सारों में से विमेन एंकर्स को हटा दिया गया है और उन्हें विदाउट नोटिस टर्मिनेशन दे दिया गया है। और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो जिस तरह से लोग वहाँ से भागना चाह रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट पर कैसा केओस फैला था, लोग प्लेन की छतों पर चढ़ रहे थे, लैंडिंग गियर्स में चढ़ रहे थे। तो अगर वीमेन राइट्स को वहां पर अपहेल्ड करते तालिबानी तो ये सिचुएशन आती ही नहीं, इतना खौफ पैदा होता ही नहीं। तो ये खौफ जो है वहां पर के लोगों में, आम जनता में, वो क्लियर कट ये दिखा रहा है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स की क्या सिचुएशन होगी। उसके बाद यहाँ पर बात थी कि जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको यहाँ पर सेफ पैसेज दिया जाए, जो भी एम्बेसीज हैं वहां से उन्हें क्लियर कट निकलने का पैसेज दिया जाए। तो इसे तो तालिबान ने अपहेल्ड किया है बहुत हद तक। इंडिया के भी 130 डिप्लोमेट्स प्लस जो सपोर्टिंग स्टाफ्स थे इंडियंस, उन्हें क्लियरली एवैक्यूएट कर लिया गया है। और यहाँ पर बाकी के भी जो कंट्रीज के एम्बेसीज थे उन्हें खाली कर दिया गया है, लोग वहाँ से निकल गए हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि चलिए इसे इन्होंने सपोर्ट किया, अपने जो कमिटमेंट थी उसे अपहेल्ड किया, उसे रखा। लेकिन यहाँ पर इसके बाद की जो बात आती है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी सीधा बोलती है क्या कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि तालिबान बिल्कुल नहीं मानने वाली है। वहां पर इनका सीधा मुद्दा है कि ये ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है और यहाँ पर ये अपने हिसाब से इस्लामिक रूल से यहाँ पर ये गवर्नमेंट चलाएंगे, शरिया लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इनकी जो रूलिंग होती है वो बहुत ही क्रूएल रूलिंग होती है और इसी के कारण यहाँ पर लोग भागना भी चाह रहे हैं और इसी के कारण इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यहाँ पर फियरफुल है। और सेकंड थिंग यहाँ पर है कि अगर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट आएगी तो वहाँ पर डेफिनेटली टेररिस्ट लोग को भी एक सेफ हेवन मिलेगा। प्लस तालिबान का जो मेन इनकम का सोर्स है वो है गोल्डन क्रेसेंट और वहाँ पर होने वाली अफीम की खेती। तो तालिबानी फिर से इसे रिवाइव करेंगे। बीच में इसकी जो खेती थी अफीम की, तालिबान के कंट्रोल्ड एरिया में अफगानिस्तान में हिंदुकुश रीजन में मेनली जो ये होता है, बहुत हद तक कम हो गई थी। लेकिन अब उनके पावर में आने के बाद फिर से ये बहुत हाई स्केल पर होगा और इससे सिर्फ इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, साउथ एशिया तो पूरा इससे अफेक्ट होता ही है, जो भी यहाँ से अफीम और चरस ओरिजिनेट होता है। उसके साथ साथ ये डिफरेंट हैंड्स को पास करते हुए वेस्टर्न यूरोप और यूएस तक भी पहुंच जाता है। तो इस ड्रग
कार्टेल से वेस्टर्न कंट्रीज भी अफेक्ट होती है और ये जो इनकम जनरेट होता है इसका एक लार्ज चंक टेररिस्ट एक्टिविटीज में लगाया जाता है, जिससे कि वेस्टर्न वर्ल्ड, इंडिया और साउथ एशियन रीजन्स, बहुत सारे कंट्रीज अफेक्ट होते हैं। तो इसे भी कर्टेल करना, अब इसे देखना है कि तालिबान इसे फिर से रिवाइव करता है या इसे रोकथाम करता है, इसे दबाता है, ये देखने की बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट करता है। अब इसमें देखिए कि ये सारी बातें तो हो गई, यहाँ पर पावर स्ट्रगल कैसे चल रहा है, स्ट्रगल पे के लिए कंट्रोल कैसे हो रहा है। तो तालिबान जानती है कि अफगानिस्तान में सिर्फ एक वो ही नहीं है, वहाँ पर तालिबान में डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कबाइलीज हैं, चाहे वो हजरा हो गए, चाहे पठान हो गए, चाहे पश्तून हो गए, चाहे बलूच हो गए। तो ये सारे जो डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उसमें तजीक्स भी एक बहुत बड़ी ग्रुप है। तो ये जो है मेनली नॉर्दर्न अफगानिस्तान रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी लेजिटिमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए और अपनी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाने के लिए इन्होंने इनवाइट किया है गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए हामिद करजई को, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वहाँ के। हामिद करजई वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे वहाँ पर, उन्हें अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ट्राइबल ग्रुप्स रिस्पेक्ट किया जाता था। तो इन्हें ये लग रहा है कि अगर हम इन्हें गवर्नमेंट में शामिल कर लेते हैं, इन्हें बुला लेते हैं, तो शायद हमारी गवर्नमेंट को बेटर लेजिटिमेसी मिल सके। सेकेंड थिंग, ये लोग निगोशिएट कर रहे हैं, बात में है तजाकिस्तान से और तजीक लीडर से, ताकि जो मेजर एक ट्राइबल ग्रुप है तजीक्स का नदर्न अफगानिस्तान में, उनको अपनी गवर्नमेंट में मिलाया जाए, उनको अपने साथ लाया जाए और यहाँ पर एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन मिल सके गवर्नमेंट में, ताकि इनकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी बढ़ सके। उसके बाद इन्होंने इन्वाइट किया फॉर्मर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसमें सेकंड इन लाइन जो थे, सेकंड इन पावर थे अशरफ गनी के बाद अब्दुल्ला, इन्हें भी इन्होंने इनवाइट किया है तालिबानियों ने कि आप गवर्नमेंट को ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर देखा यह जा सकता है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड दो लीडर थे, उन्हें भी ये अपनी गवर्नमेंट में शामिल करना चाह रहे हैं, ताकि इनका जो कंट्रोल हो पावर पे, उससे ये ज्यादा कंसोलिडेट कर सके और ज्यादा लेजिटिमेसी दे सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, देखने लायक चीज है। उसके बाद इन्होंने इनवाइट किया है हिजब इस्लामिया के चीफ गुलिबुद्दीन हेकतमयार को। तो ये हिजब इस्लामिया क्या है? हिजब इस्लामिया एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप थी, आर्म्ड ग्रुप, जो कि बनाई गई थी 1975 में। इसका फाउंडेशन हुआ था 1975 में और बेसिकली ये लोग लड़ते थे अगेंस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान प्लस यूएसएसआर, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन थी, वो कम्युनिज्म को बढ़ाना चाहती थी और उन्होंने ही एक पपेट गवर्नमेंट वहां पर बैठाया था अफगानिस्तान में थ्रू द यूज ऑफ पावर और आर्म्ड फोर्सेस के यूज से। वहां पर अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई थी जिसके अगेंस्ट में थे सारे अफगानी और ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये बेसिकली इसलिए अगेंस्ट में थे क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट उन्हें मॉडर्नाइज करना चाहती थी, वो इस्लामिक लॉ पे कंट्री को नहीं चलाती थी। तो उसके अगेंस्ट में ये सारे कबाइली आ गए और उन्हीं लोगों ने मिलकर यहाँ पर ये हिजब इस्लामिया बनाया था, जिसके लीडर थे गुलिबुद्दीन हेकतमयार। और ये एक वेल रिस्पेक्टेड लीडर है थ्रू आउट द अफगानिस्तान, क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने सक्सेसफुली वहां से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटा दिया था और यूएसएसआर को भी, सोवियत यूनियन को भी वहां से पुल आउट करना पड़ा था। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी लेजिटिमेसी देखी जाए तो बहुत पुरानी है और इनके रिस्पेक्ट का जो लेगेसी है बहुत पुराना, हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसीलिए भी इन्हें पुल इन किया जा रहा है गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए तालिबानियों के द्वारा, ताकि वहां पर कोई एक डिफरेंट पावर सेंटर न जनरेट हो। तो यहाँ पर ये पावर स्ट्रगल कंट्रोल जो के लिए जो चल रहा है, अब देखना यह है कि इसका आउटकम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही ग्रुप अभी फिर से सरफेस कर रहा है जिसे कि 5 टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। तो अब ये देखना है कि ये कैसे यहाँ पर सिचुएशन चेंज होता है, किसके कंट्रोल में पावर रहता है। हालांकि यहाँ पर तालिबानी जो है सो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन में है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इंटरनेशनल टेररिस्ट काबुल में एंटर कर गए हैं
वो काबुल को खाली कर दे या फिर हम खुद ही इस एरिया को सैनिटाइज कर देंगे। और ये बेसिकली दिखावा है या ये सचमुच ऐसी मंशा रखते हैं, ये देखने की बात होगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इस मुद्दे पे बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उन्होंने साफ कह दिया है कि तालिबान के साथ निगोशिएशंस नहीं होगा अगर उन लोगों ने यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल टेररिस्ट इंटर कर रहे हैं काबुल में, उनको कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो अब देखते हैं बाकी इसमें आगे सिचुएशन कैसे चेंज होती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोज़ डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड